नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड फाइनली यहाँ हम हिंदी की कट ऑफ का एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें ना केवल जूनियर का बल्कि हम टीजीटी का भी आपको कट ऑफ बताने वाले हैं। जो भी डाटा है एक्यूरेट डाटा है। एंड इसमें हम आपके रिजल्ट पर भी चर्चा करने वाले हैं कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा और कितने नंबर वालों का फाइनल सिलेक्शन इस एग्जाम में हो जाएगा। इसी के साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले हम आपको सूचना प्रोवाइड कर देते हैं, अगर आप हिंदी वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं और बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दे रखे हैं, री एग्जाम वाला, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट A to Z आपके ज्वाइन तक हमारा चैनल आपको प्रोवाइड करता रहेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब डीप में एनालिसिस किया गया हिंदी का, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट का यही कहना था एग्जाम के एक दिन 2 दिन बाद, जब तक कुछ श्योरिटी नहीं था, तो अभ्यर्थी कह रहे थे मेरा 90-95 प्लस आ रहा है हिंदी में, जो कि वास्तविकता उस समय की थी। लेकिन अगर इस समय हम देखें तो यही अभ्यर्थी से दोबारा कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की गई, तो ऐसे अभ्यर्थियों का कहना था कि सर मेरा 80 नंबर तक लगभग बन रहा है, 80 से 82। और इसके पीछे का जेन्युइन रीज़न भी हम आपको बताते हैं। हिंदी का जो पेपर है वो आप मानिए चाहे ना मानिए, लेकिन मॉडरेट लेवल का पेपर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला है। तो मॉडरेट लेवल के पेपर में क्या होता है कि अभ्यर्थी जो टिक लगाता है उसको लगता है वो सब सही कर रहा है, लेकिन जब वो घर आता है तो देखता है कि उसे आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए हैं। और ऐसा ना केवल एक साथियों के साथ, लगभग 100% अभ्यर्थी अगर बैठ रहे हैं तो लगभग 95% अभ्यर्थियों के साथ ऐसा धोखा होता ही होता है। आप कुछ और पढ़े हैं, आप किसी अन्य सोर्सेज के माध्यम से पढ़ रहे हैं, और बीपीएससी ने जिस ऑप्शन को करेक्ट माना है वो कुछ और है। तो यहाँ पर सारा डिलेमा क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से कई सारे स्टूडेंट जो 90 प्लस वाले थे वो अब लगभग 75 से 80 के बीच ही लाई कर रहे हैं। और मैक्सिमम स्टूडेंट का डाटा जब निकाला गया तो यही देखा गया, ऑन एन एवरेज स्कोर जो हिंदी में बन रहे हैं वो लगभग 80 नंबर तक बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम देखें ऑन एन एवरेज सारा डाटा अगर मिला लें तो यही देखा जा रहा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट 80 से लेकर 82 नंबर के बीच ही लाई कर रहे हैं। जो 90-95 वाले थे वो भी आ गए हैं 80 वाले पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी मेरिट जो तब बताई जा रही थी कि लगभग 88-90 के बीच अप्रॉक्स रहेगा, वो अब जो है और कम आपके जाने के अब जो आसार हैं वो बढ़ गए हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर हम 6 to 8 वर्ग की ही नहीं बात कर रहे हैं, हम टीजीटी वालों की भी बात कर रहे हैं। टीजीटी का हिंदी का लेवल अगर देखा जाए तो ठीक ठाक मॉडरेट लेवल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन अगर हम जूनियर से कंपेयर करते हैं तो ये पाते हैं कि टीजीटी का पेपर थोड़ा सा अप देखने को मिला है। और इसमें ऑन एन एवरेज स्कोरिंग की बात करें तो 75 से लेकर 78 तक स्कोरिंग रही है। हालांकि अगर हम बात करें तो यहाँ पे एस्टेट क्वालिफाई वाले ही टीजीटी का पेपर दे पाए हैं, जिसके वजह से 6 to 8 से काफ़ी कम कंपटीशन, अगर हम कहें तो 60% तक कम कंपटीशन टीजीटी में आपको देखने को मिलने वाला है। एंड जिस तरह की हर बार कट ऑफ जाती है, लगभग उसी तरह की सेम कट ऑफ टीजीटी की रिपीट होने वाली है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर सिलेक्शन ले जाएंगे, लेकिन 6 to 8 वर्ग में वही सिलेक्शन ले जा पाएगा जो कट ऑफ से जिसका 2-3 नंबर ज़्यादा रहेगा, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन कोटा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर हम कुछ और डाटा पे बात करें, जैसे हमारे पास 9 to 10 का डाटा यहाँ पे निकल कर आ रहा है, कुल मिला के 16,970 वैकेंसी है, जिसमें हिंदी मात्र की मेल कैटेगरी की 2069 वैकेंसी है। और इसी के साथ ही साथ महिलाओं की बात करें, महिला ज़्यादा है हिंदी के सब्जेक्ट में, और इसमें इनकी जो पोस्ट दे रखी है वो 743 से ही दे रखी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है हैरान कर देने वाला है। हालांकि हिंदी में ज़्यादा महिलाओं को यहाँ पे सीट रिजर्व करनी चाहिए थे, लेकिन बहुत कम यहाँ पे सीट दे रखी इन कंपेरिजन टू मेल कैटेगरी से। और मेल का अनारक्षित वर्ग का देखिए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, 534 वैकेंसी है। और तो और हम आपको बता दें, इसमें एडिशनल भी आपके साथ कुछ खेल होने वाला है, जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आएगा तो ये सभी जो अनारक्षित वर्ग में आप 534 देख रहे हैं, यही बूस्ट होकर आपके 650, 700 या 800 तक भी पहुंच सकती है। और यहाँ पर महिलाओं का जो आप देख रहे हैं 198, तो इनका बढ़ के लगभग 300 से लेकर 330 तक वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाला है। नया रोस्टर जल्द जारी हो जाएगा जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास होता है। तो और यहाँ पे हम बात कर लिए हैं, देखिए अभी टीजीटी की अगर लेके चलें तो टीजीटी की जो कट ऑफ रहेगी, अभी हम 6 to 8 पे भी बात करने वाले हैं। देखिए टीजीटी की हिंदी की जो कट ऑफ है, ऑन एन एवरेज स्कोरिंग तो 75 बन रही है। यहाँ पे कट ऑफ कम जाने के बहुत से रीज़न हैं, और इसमें मुख्यतः हम बात करें तो मुख्यतः में आपकी ये है कि सबसे पहला एस्टेट क्वालिफाइंग मांगा है, और दूसरी बात ये कि पेपर का स्टैंडर्ड मॉडरेट टू हाई है। और नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स पर सीट फाइट भी 5 से 6 ही स्टूडेंट की है, जहाँ जूनियर में यहाँ पे 10 से 12 देखने को मिल रहा है, वहीं हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मात्र 5 से 6 ही एस्पिरेंट्स हैं जो यहाँ पर कॉम्पिटिशन दे रहे हैं एक दूसरे को। डेफिनेटली एक नंबर भी यहाँ पर खेला कर सकता है, आपके सिलेक्शन रोक भी सकता है, आपका सिलेक्शन हो भी सकता है। तो यहाँ पर हम मोटे तौर पर अगर बात करें, ऑन एन एवरेज में बात करें कि आपका स्कोरिंग कितना रहेगा तो आप सिलेक्शन ले जाएंगे। अनारक्षित वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं साथियों, आपकी स्कोरिंग अगर यहाँ पे 78 तक टच कर रही है तो आप बड़े ही आराम से यहाँ पर एक सीट पक्का कर लेंगे। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर यानी AWS वर्ग की अगर हम बात करें तो लगभग 75 तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें यहाँ पे भी लगभग 75, वहीं पिछड़ा वर्ग की बात करें तो लगभग यहाँ पे 72 तक जाएगा। अनुसूचित जाति की अगर हम बात कर लें, अनुसूचित जाति के जो साथी हैं उनका लगभग यहाँ पे 68 नंबर तक सिलेक्शन हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति में लगभग यहाँ पर 62 नंबर तक कट ऑफ देखने को आपको मिलेगा। और अगर आप महिला वर्ग से बिलोंग कर रही हैं तो जो भी हमने यहाँ पे आपको कट ऑफ बताई है, इसमें से माइनस जो है
3 से 4 नंबर आप कर लीजिएगा, आपका यहाँ पर सिलेक्शन बड़े ही आराम से हो जाएगा। और अगर आप अनुसूचित जनजाति से बिलोंग कर रही हैं तो आप अपने में लगभग 6 नंबर का दायरा लेके चलेंगी, 6 नंबर माइनस करते हुए चलेंगी। बाकी जो हमारे दिव्यांगजन के साथी हैं वो आप मान के चलिएगा, अगर आपके यहाँ पे लगभग 58 से लेकर 62 नंबर भी बन रहे हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्शन अपना ले जाएंगे। ये टीजीटी की कट ऑफ रहेगी, यही मानक है, एक्सपर्ट्स के द्वारा भी ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 6 to 8 साथियों में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है यहाँ पे, और 6 to 8 में लगभग देखा जा रहा है कि पर सीट फाइट 10 से 12 स्टूडेंट की है। और यही जो है TRE 2 में भी था। TRE 2 में कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई गई थी अगर कंपेयर करते हैं बाकी अन्य एग्ज़ाम से। और TRE 2 का जो पेपर था हिंदी का काफ़ी आसान बनाया गया था, लेकिन TRE 2 का जो TRE 3 कंडक्ट करवाया गया उसका पेपर थोड़ा सा आप देखने को जरूर मिला है। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट का यही कहना है कि मेरे सर 90+ है, मेरे 95+ हैं, और ऐसे ही स्टूडेंट से आप कॉन्टैक्ट किया जा रहा है तो यही स्टूडेंट कह रहे हैं सर मेरे 80 से लेके 84 के बीच नंबर ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। अब यहाँ पर ऑन एन एवरेज जब निकाला गया तो ये पाया गया कि इस बार का जो कट ऑफ रहेगा, एक तो सीट आपकी भी बढ़ने वाली है, तो इसमें विशेष जो है फ्लस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। सभी 400 जो सीट है वो अब 600 के अप्रॉक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जिन अनारक्षित वर्ग से आप बिलोंग कर रहे हैं साथियों, और आपकी स्कोरिंग लगभग यहाँ पे अगर बन रहे हैं 84 से लेकर 86 तक, इसी के मिनट में आपकी रेंजिंग रहेगी, और यहाँ पे बड़े ही आराम से आप सिलेक्शन ले जाएंगे हिंदी वर्ग में। वहीं EWS की बात करें, EWS में लगभग जो है 80 से 82 का कट ऑफ देखने को मिलेगा। सेम यही अत्यंत पिछड़ा वर्ग का भी देखने को मिलेगा। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो लगभग 78 तक आपको देखने को मिल सकता है। अनुसूचित जाति की बात करें तो लगभग यहाँ पे 74 तक आपको आंकड़ा टच होता हुआ दिखाई देगा। अनुसूचित जनजाति की बात करें लगभग 70 नंबर तक आपको देखने को मिलेगा। बाकी दिव्यांगजन की बात करें तो दिव्यांगजन के साथ ही जिनके भी यहाँ पर लगभग 66 नंबर टच करेंगे वो यहाँ पर सिलेक्शन आराम से ले जाएंगे। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं महिलाओं की, तो जो भी हमने कट ऑफ बताई है उसमें से जैसा हमने TGT में आपको बताया कि -3 नंबर तक आप कर लीजिएगा, आपके यहाँ सिलेक्शन बड़े ही आराम से हो जाएगा। बाकी आपको फ्लस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी डाटा है फैक्चुअल डाटा है, और आपका सिलेक्शन यहाँ बड़े ही आराम से हो जाएगा। और जिनके भी थोड़े बहुत जो है कम नंबर आ रहे हैं उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे थोड़ा सा डाउन जाने की संभावना है, क्योंकि इसमें GS पूछा है और 40 नंबर में हिंदी के साथियों का देखा जा रहा है ऑन एन एवरेज स्कोर 12 से लेकर 15 नंबर ही बन रहा है जो GS दिए हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी इंप्लीमेंट होनी बाकी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसका रहस्य खुलने वाला है। आपके रिजल्ट तक सब कुछ साफ हो जाएगा, एंड जल्द ही आपकी OMR शीट अपलोड कर दी जाएगी PPSC के साइट पर। जैसे ही अपलोड होगा हम आपको सबसे पहले सूचना प्रोवाइड करेंगे, और आपके आंसर की जो है 1 से लेकर 5 अगस्त के बीच रिलीज़ कर दी जाएगी। जब आप पहली बार विजिट करना है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट आपको A to Z हमारा चैनल आपको प्रोवाइड करता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये जो वर्ष है आपके सिलेक्शन का अंतिम वर्ष हो, यही हमारी जो है आशा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड।